sugar nakaslem jong unausan hima. Ki kam thok kam syukur leng ba ki kor jong ne ka juk ka bamenta ki la jelai bha hakini kisni bon ki pat ba ki bangop haki ba kum gini ki jing penbe bat do e ye ka jing don jing em ka ba ki don na kala ka sarkar pedeng kala persang ban te la kam ye ki ba kum gini ki jat kam sni u menteri badai pet ye ka tanat information technology jong sarkar pedeng u ashwini vaishnaw ula plai pat ba ya ka chakshu ka portal ka baki pat ba kin ujor lada ki don gibre ki bashim kabu ban penbe lingba ki kor ki bor jong ne ka juk ka bamenta nakaliang u ashwini ula kintu ki pat ba baro ban ujor sa ka portal lada don ki no ki jing tho ni ki bre ki ba phone ki ba don ka jing bom shania ula ong ba shibon ki bre ki ngat ha ka jing sha penbe lingba ki message ki baki yo ki mobile phone junkie namar ki don ki bakam baki day ki breu ki banaka bank ki kular ban ai kam ai jam bat ki wei ki jing kular ki balam ler nakaliang Sushil Kumar Additional Director General Department of Telecom Meghalaya habaya kren ber kinang thok khubor hadin ki jing pelat pat ba menteri ulaong baka tenat telekom kan haban pun snutho ki pat ba bakin ujor lada don kum kini ki jing penbe ula kinturu iki pat ba bakim dai ban ngai be yaki ba kum kini ki breo namarkan long ka jingdu nong yakihi badru yaka yeng kasem the way we were fighting the cyber frauds एक साथ सारी ताकतें जुट जाएंगी उस फ्रॉड को खत्म करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है फ्रॉम द सिस्टम दैट वी लॉन्च्ड इन लास्ट मे सेकंड जो रिपोर्टिंग टूल तैयार किया वो है चक्षु और इसमें जितना अब तक हम लोगों ने सब जगह जितने भी डीओटी के अब तक के बने पोर्टल्स उन पोर्टल्स में ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करना बहुत जरूरी है सेम प्रिंसिपल्स वी हैव अडॉप्टेड इन चक्षु आल्सो with the two platform Chakshu and the digital intelligence platform we think that the pace at which we were able to detect and prevent cyber frauds will significantly improve further. इसके आगे भी बहुत सारा काम चल रहा है आपको पिछली बार जब संचार साथी का लॉन्च हुआ था तब आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि दो प्लेटफॉर्म पे काम चल रहा है वो दो नए प्लेटफॉर्म आज पूरे हुए और आज इनॉग्रेट हुए हैं और इसके साथ ही साथ कुछ और इनिशिएटिव्स पर काम चल रहा है जिसके बारे में जैसे जैसे डेवलपमेंट फर्दर होता है आप सबके सामने रखा जाएगा लेकिन ये कंटिन्यूअस फाइट है और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है मीडिया से कि आप संचार साथी पोर्टल चक्षु सायर इन सबको टैपकॉप इन सबको पूरी पब्लिसिटी दे आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है देश में जितनी सरकार की जितनी एक साधारण नागरिक की तो इस हम सब मिलकर सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास आपके और हमारे प्रयास से मिलके we'll be able to fight the cyber frauds in a very effective way. मैं इंडिविजुअल आइटम अगर आप कहें तो पढ़ूंगा अदरवाइज आप डेटा ले सकते हैं कितनी एफआईआर हुई कितने पोस्ट ब्लैकलिस्ट हुए कितने व्हाट्सएप के अकाउंट्स डिसएंगेज किए वगैरह वगैरह वो सारे के सारे सिटीजन्स की करीब करीब 1000 करोड़ बच चुका इन सब से ये जितने इनिशिएटिव्स हो रहे हैं इससे नागरिकों का अबाउट 1000 करोड़ ये हमारा एस्टिमेट है अब तक बच चुका है करीब 1008 करोड़ अभी फ्रोजन अकाउंट्स में है जो तुरंत जैसे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम है तो उसको अकाउंट को फ्रीज करने का मैकेनिज्म बनाए और वो भी जब ये ऑथेंटिसिटी और वेरिफिकेशन के प्रोसेस और मैच्योर हो जाते हैं 1-2 महीने में वो सिस्टम भी और ज्यादा मजबूत होगा जिससे कि कोई अगर फ्रॉडुलेंटली अकाउंट से निकाल भी देता है तो भी वो उसका कोई भी फ्रॉडस्टर उसका उपयोग न कर पाए इस तरह की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इसका रिजल्ट आने वाले महीनों में बहुत अच्छा दिखेगा जैसे पिछले 9 महीनों में 1 करोड़ से ज्यादा डिस्कनेक्शंस हुए हैं वैसे ही आगे आने वाले समय में और भी इसके अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे 2-3 और छोटे-छोटे बीच में आपके सामने लाए गए थे रिजल्ट्स इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर्स वो जो एक बीच में एक रैकेट सा चला था उसको भी बहुत इफेक्टिवली कंट्रोल कर पाए और उसको करीब करीब एक तरीके से काफी बड़ी संख्या में वो दब किया है एक और नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था बीच में नो योर आईएसपी कई बार लोग अपने
फ्रॉडुलेंट आईएसपी बन के जिससे कि उसको आईएसपी के जरिए से फ्रॉड कर सके। सो आज अपने एरिया में कौन से लीगली रजिस्टर्ड आईएसपीज है वो आप नो योर आईएसपी पोर्टल से संचार साथी पोर्टल से ही ले सकते हो। तो इस तरह से कई सारे स्टेप्स लिए गए और तीनों ही लेवल पे, नेशनल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे और भी स्टेप्स आएंगे। इन दोनों स्टेप से आज के दोनों पोर्टल से बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, ऐसा हमारा विश्वास है और इसमें आपके सहयोग की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद। Yeah. Today, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji launched the Chakshu portal, and this portal is quite important as it is a citizen-centric portal, and it will help the citizens in reporting the fraudulent connections or fraudulent communication, and it will prevent the cyber crime, financial frauds, and impersonate fake customer services, lottery offer, or so many other offers which comes on the mobile, like installation of the towers, or like take home loan, or any sort of fraudulent calls comes, then that can be reported on the Chakshu portal. A number of projects are already in progress, like 4G saturation project, which is already in progress, and BSNL is installing the towers, and USOF project is also in progress, and we hope in future the umbrella coverage will be provided across not only Meghalaya but across the Northeast and across India. I think if the people feel that the message is from the fraudulent number, they can block the number. This is basically this can be made popular, that they can block those numbers, as the minister has also mentioned, and it is very easy to block the number. The privacy, I think so. It's in one point. Not any screenshot. You just mentioned actually. Yeah. Then you can report. It will on read the, that number from the yes, screenshot. it will read the number from the screenshot, and then that number will be analyzed whether it is a fraudulent number or not, once it is reported on the Chakshu portal. And after analyzing that it is a fraudulent number, the action will be initiated against that number. And so, what about the people? How are you going to tackle this? Like you are saying, not the smartphone, the smartphone. normal phone. Yes, yes. If they get the message. Yes. Basically, it has to be reported through portal. App has not come till now, so we have to report through portal only. So yes, then what about those people who's not using? They can see the number, and they can enter those numbers, I think. Or anything more development we will tell in future, like its app will get developed, and then we can use through mobile phone also.